जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, वर्तमान के अंदर एक ऐसी समस्या जिससे हर परिवार जूझ रहा है, हर माँ बाप जूझ रहे हैं, और वो परेशानी है कि आखिर हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएं, उन्हें सही रास्ता कैसे दिखाएं। जब बात आती है उन्हें सही रास्ता दिखाने की, तो हम सोचते हैं कि चलो इन्हें धर्म कर्म करना सिखाते हैं, पूजा पाठ करना सिखाते हैं, ताकि ये सही रास्ते पर चलें। लेकिन आप देखते हैं कि आपके बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें आप कहते हैं पूजा पाठ करने के लिए, कुछ धार्मिक क्रिया करने के लिए, वो सहजता से कर लेते हैं। तो कुछ बच्चे हैं जो करते ही नहीं हैं। आप लाख प्रयास कर लें लेकिन वो कुछ भी करेंगे ही नहीं। ऐसे में आपकी चिंता होती है कि आखिर हम करें तो क्या करें। कोई बच्चा जन्म से ही बड़ा क्रोधी है, जिद्दी है, नहीं मानता आपकी बात, अब आप क्या करेंगे। कोई बच्चा जिसका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, कोई बच्चे बड़े होशियार हैं लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। यानी अलग अलग तरह की समस्या आपको दिखाई भी देती है। ऐसे में आखिर आप करें तो क्या करें। तो आप अपने आसपास लोगों को देखते हैं, वो कैसे अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, या कहीं से इधर उधर आप देखते हैं, उसी तरह के समाधान आप करने लगते हैं, चलो शायद हमारे बच्चे का कुछ भला हो जाए। और अगर कोई माँ बाप अवेयर हैं तो वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर के भी पूछते हैं कि भाई हमारे बच्चे की समस्या है, तो बता दिया जाता है चलो इनको ये उपाय करा दो। लेकिन सनातनियों, इस बात की गंभीरता को समझिए कि आपका बच्चा एक आने वाले समय के अंदर, जब वो पूरी तरह से मैच्योर होगा, युवा होगा, तब उसके आगे का जीवन यदि बेहतर नहीं हुआ तो वो ना सिर्फ अपने जीवन का नुकसान करेगा, आपका बुढ़ापा भी खराब करेगा, और अपने समाज और अपने देश के लिए भी वो व्यवस्था ठीक नहीं रहने देगा। इसीलिए सनातनियों, बात ये नहीं है कि हमारे बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, जरूरत इस बात की है कि हमें उन्हें सही दिशा जरूर देनी है। अब इस बात के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसकी हम बात की शुरुआत करें तो वो ये होती है कि आपके प्रत्येक बच्चे, यानी आपके घर में जितने भी बच्चे हैं या इस दुनिया के अंदर जितने भी बच्चे हैं, वो जब इस संसार में आए हैं तो एक ऊर्जाओं का संसार उनके साथ कनेक्ट है। वो किस ऊर्जा का बेहतर उपयोग कर सकते हैं और कौन सी ऊर्जा उनके लिए ठीक नहीं है, यानी कि उन्होंने उन ऊर्जाओं का अपने पिछले जन्मों में दुरुपयोग किया है, जिसके कारण से वो ऊर्जा की अवस्था उनके लिए ठीक नहीं है और जिसकी वजह से उससे संबंधित कार्य वो नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में वैदिक समय के अंदर तो गुरुकुल हुआ करते थे, जहां गुरुजन इस बात को समझते भी थे और उसी के आधार पर उन बच्चों को तैयार भी करते थे। लेकिन वर्तमान के समय में ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं। इसीलिए सनातन, एक बात को समझिए कि आपका बच्चा जिस लग्न में पैदा हुआ है, आपको एक विशेष बात उस लग्न के आधार पर जरूर ध्यान रखनी है। यानी आपका बच्चा जिस लग्न में पैदा हुआ है, उस लग्न के जो ग्रह होते हैं उससे संबंधित ऊर्जा की प्रधानता आपके बच्चे में है, तो उससे संबंधित क्षेत्र ही उस बच्चे के लिए श्रेष्ठ है। लेकिन उसके साथ में उसको एक और कॉम्बिनेशन मिला है, बाकी के ग्रहों का भी कॉम्बिनेशन मिला है, जो ये बताता है कि ये बच्चा अपने जीवन के अंदर अपनी क्षमताओं का कितना उपयोग करेगा और कितना दुरुपयोग करेगा। ऐसे में जन्म के साथ ही, अगर मान लीजिए आप ज्योतिष ज्ञान को भी नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, और आपको ये भी नहीं पता कि मैं किससे जाकर के परामर्श लूं, तो भी आप एक काम कर सकते हैं। आप अपने बच्चे की दिनचर्या को नोट कीजिए। किन कामों को वो बेहतर ढंग से कर रहा है, किन कामों को करने से वो बचता है, किस तरह का उसका स्वभाव है, कौन सी चीज उसे पसंद है, कौन सी चीज उसको नापसंद है, किस तरह का वो व्यवहार आप लोगों से करता है, बाहर किस तरह का व्यवहार करता है, अकेले रहना पसंद करता है या लोगों के साथ घुलता मिलता है। जब आप इन चीजों का आकलन करेंगे तो आपको स्पष्ट पता लगेगा कि ये बच्चा इन कामों को तो बेहतर करता है और इन कामों से वो बचता है। ऐसे में आपके सामने एक स्पष्ट चित्रण जरूर आएगा कि हाँ, ये बच्चा किस क्षेत्र के अंदर बेहतर स्थिति में है।
आप जहां वो बच्चा बेहतर काम करने में सक्षम है, आप उसके जीवन की आगे की व्यवस्था उसी से संबंधित चीजों के द्वारा आप निर्धारित करें। और जिन चीजों में वो कमजोर है या नहीं कर पा रहा है, वहां आप बिल्कुल भी मेहनत करके उसे बदलने की कोशिश ना करें, बल्कि उस बच्चे के लग्न के आधार पर उसको उपाय कराने का प्रयास करें, ताकि उसकी ऊर्जाओं का संसार व्यवस्थित हो। और निसंदेह इसका परिणाम यह होगा कि आपके बच्चे के रिजल्ट जरूर बदलेंगे। अब मान लीजिए एक समस्या आती है कि कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। तो पढ़ना नहीं चाहता ये कारण है, लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारे पैरामीटर लागू हैं। वो बच्चा इसलिए नहीं पढ़ना चाहता कि उसको समझ ही नहीं आता। वो बच्चा इसलिए पढ़ना नहीं चाहता कि उसका खेल में मन है। वो बच्चा इसलिए पढ़ना नहीं चाहता कि उसे याद करने में प्रॉब्लम होती है। वो बच्चा इसलिए नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा। यानी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि वो बच्चा इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि उसका ध्यान खिलौनों में, खेलने में और चीजों में लगा हुआ है। तो ऐसे में आपको जब ये पता लगता है कि इस बच्चे का ध्यान पढ़ाई में इसलिए नहीं है, तो आपको साथ में ये भी पता लगेगा कि इसके किस तत्व के कारण से उसकी ये स्थिति है। मान लीजिए अगर कोई बच्चा है जिसका पढ़ने में मन लगता ही नहीं है, बड़ी जबरदस्ती से आप उसको पढ़ने बिठाते हैं, थोड़ी देर पढ़ेगा, फिर बाद में घूमने लग जाएगा, खेलने लग जाएगा, तो इसका मतलब है उसका चंद्र तत्व ठीक नहीं है। आप चंद्रमा के उपाय उसको कराएंगे, उसका मन लगेगा। मान लीजिए कोई बच्चा है, पढ़ाने आप बिठाते हैं लेकिन बैठता ही नहीं है, घूमते घूमते पढ़ेगा, यानी एक जगह टिक करके उसको पढ़ना नहीं है। और अगर इजी होगा तो पढ़ लेगा, और थोड़ा सा भी हार्डवर्क आपने उसको दे दिया तो वो उसके बस की बात नहीं है, तो समझ लीजिए उसका मंगल तत्व खराब है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, याद आप कराते हैं लेकिन उसको समझ में ही नहीं आता, यानी आप उसको समझा रहे हैं लेकिन उसके समझ में नहीं आ रहा कि आप उसको क्या बताना चाहते हैं, तो उसका बुद्ध तत्व खराब है। तो बच्चे की समस्या भी उसके अलग अलग कारण से हो सकती है। अब ऐसे में आप क्या करते हैं, बच्चा पढ़ नहीं रहा, चलो इसको ट्यूशन पर भेज देते हैं, लेकिन आपने ये तो समझा ही नहीं कि बच्चे का आखिर उसकी परेशानी का कारण क्या है। जो तत्व उसका खराब है, जैसे ही आप उसका समाधान उसको कराएंगे, वो बच्चा अपने आप पढ़ने भी लगेगा। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कुछ बच्चे मेरे पास आए थे जो मैथ्स में कमजोर थे। तो मैंने उन्हें कहा कि बेटा, आप जो मैथ्स करते हैं वो आपको समझ में नहीं आती, इसका मतलब है कि आपका बुद्ध तत्व ठीक नहीं है। ऐसे में बुद्ध तत्व अर्थात बुद्ध की ऊर्जा भगवान गणपति से संबंधित है। आप लोग एक काम करें छोटा सा, जब भी आप पढ़ने बैठे भगवान गणपति को प्रणाम करें और प्रार्थना करें, हे गणपति आप मेरी मति में विराजमान रहे। तो जो प्रणाम होता है गणपति को, मैंने आपको बताया हुआ कैसे होता है। अपने दोनों हाथ पीछे ले जाकर इस तरह से भगवान गणपति को प्रणाम किया जाता है। तो मैंने उनको कहा कि इस तरह से प्रणाम करें, पीछे हाथ ले जाकर के भगवान गणपति को, और प्रार्थना करें, हे गणपति मेरी मति में विराजमान रहे। उन बच्चों ने पढ़ाई करते थे जब सुबह, तो ये प्रणाम जरूर करते थे, यानी सुबह उठने के बाद ही सबसे पहले भगवान गणपति को प्रणाम किया और फिर अपनी वो दिनचर्या शुरू करते थे। और जब पढ़ने बैठते थे तब भी भगवान गणपति को प्रणाम करके फिर पढ़ने बैठते थे। आप विश्वास नहीं करेंगे, 6 महीने के बाद उन बच्चों के अंदर जो एक कॉन्फिडेंस आया और जो मैथमेटिक्स को उन्होंने समझने का प्रयास किया, जिन बच्चों के 50 मार्क्स आते थे मैथमेटिक्स में, अब वो 90+ मार्क्स लेकर के आ रहे हैं। तो मैंने क्या उनको ट्यूशन दी है या क्या किया है? मैंने तो केवल उनके विचारों को बेहतर कैसे हो सकते हैं, उनकी ऊर्जाएं कैसे व्यवस्थित हो सकती हैं, मैंने तो केवल इतना सा प्रयास किया। और अगर उन्होंने ये काम किया तो उनको रिजल्ट भी मिले। अब ये काम कोई भी बच्चा करेगा, रिजल्ट उसको जरूर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जो बच्चा मेहनत तो कर रहा है लेकिन मार्क्स नहीं लेकर आ पा रहा, यानी उसके समझ नहीं आ रही है चीजें, तो ये छोटा सा उपाय उसको लाभ जरूर देगा। ये तो मैंने आपको केवल एक छोटा सा उदाहरण दिया है। ऐसे हम अपने बच्चों को अगर उनको समझ करके उनको सही दिशा देने में कामयाब हुए, और ये कार्य हमें 1 साल की उम्र से ही शुरू कर देना चाहिए। इसके लिए ये नहीं कि आप 10 साल या 12 साल का बच्चा होगा तब आप सोचेंगे। आप 1 साल के बच्चे को भी जानकर समझ करके और उसके समाधान उसको करवाना शुरू करिए, ताकि वो बच्चा जब 10th तक आए तब तक आपको ये स्पष्ट पता होगा
कि हमारा बच्चा क्या बनना चाहता है, इसके अंदर क्या काबिलियत है और ये किस दिशा में जाएगा। अन्यथा 10th तक तो आप बच्चों को ऐसे ही पाल पोस के बड़ा करेंगे जैसे पूरी दुनिया कर रही है, और फिर 10th के बाद सोचते हैं कि अब बच्चे को क्या दिलाएं, साइंस दिलाएं, कॉमर्स दिलाएं, या फिर आर्ट्स दिलाएं, या फिर MBA कराएं, लॉ कराएं, क्या कराएं। आप कंफ्यूजन में हैं। कब तक? 10th क्लास तक। जबकि वास्तविकता यह है कि 4th और 5th क्लास में ही आपको पता लग जाना चाहिए कि आपका बच्चा क्या करेगा। बच्चे को यह पता लग जाता है कि उसे किस फील्ड में जाना है, कौन सी एनर्जी उसके लिए अच्छी है, वो उसी क्षेत्र के अंदर मेहनत भी करता है। आप उसकी परवरिश भी उसी आधार पर करते हैं, और बच्चा बहुत ही सहजता से अपने जीवन के अंदर उन लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है जिनको वो प्राप्त करना चाहता है। और ये बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि आपका बच्चा पढ़ लिख जाएगा, बात ये भी है कि इससे उसके ऊर्जाओं का जो संसार व्यवस्थित हो रहा है, इसके द्वारा वो एक अच्छा इंसान भी बनेगा, धर्म के प्रति उसकी रुचि भी होगी, वो आपका भी आदर करेगा, उस समाज के लिए भी बेहतर व्यवस्थाओं को करने की कोशिश करेगा। ना सिर्फ वो अपना जीवन बेहतर बनाएगा, बल्कि समाज और देश के लिए भी बेहतर करने का प्रयास करेगा। ये वो बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे हमने अगर एक इकाई को ठीक कर दिया, तो उस इकाई से उसके आगे जितना भी विस्तार है वो सारा अपने आप ठीक हो जाएगा। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कई जगह कहा गया है कि बच्चों को विद्या दी जाए, ज्ञान से उन्हें परिपूर्ण किया जाए, ताकि वो एक बच्चा जब आगे बढ़ करके अपने परिवार का पालन पोषण करेगा तो वो उसी आधार पर करेगा जैसा उसको समझाया गया है, सिखाया गया है। इसीलिए सनातनियों, बच्चों का भविष्य बनाना ये उनके हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है। और इसीलिए मैं स्पष्ट तौर पर यह बात कहता हूं कि युवाओं के लिए कार्य करना बहुत जरूरी है। अगर युवाओं को हमने सही दिशा दे दी, उस देश का भविष्य अच्छा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस देश के युवा अगर सही दिशा को पकड़ लें, उस देश को दुनिया पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन युवा से पहले तो उसका बचपन है, और बचपन के अंदर उसकी परवरिश कैसे होनी चाहिए ये हमें समझना है। और हम किस आधार पर समझेंगे? हम उस बच्चे के जीवन के अंदर ऊर्जाओं की क्या व्यवस्था है उसके आधार पर समझेंगे। और इन प्रक्रियाओं को यदि आप सिरे से एक के बाद एक फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका बच्चा औरों से कमजोर रहे या अपने जीवन में असफल रहे। ऐसा संभव है ही नहीं। मैंने अपने निजी जीवन के अंदर हजारों बच्चों की कुंडलियां देखी हैं, और अगर किसी व्यक्ति ने उस कुंडली के आधार पर उस रास्ते पर चले हैं, वो उन्होंने प्रयास किए हैं, उपाय किए हैं, समाधान किए हैं, तो ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है जहां उन बच्चों को अपनी मंजिल ना मिली हो। क्योंकि ये कार्य मैं नहीं कर रहा, ये कार्य तो वो स्वयं कर रहे हैं। जो उनके भीतर की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को तो मैंने केवल आइडेंटिफाई किया और उनके सामने उस बात को रखा। उन्होंने उस चीज को समझा, अपने जीवन में एक सुधार किया, उन उपायों को किया। उपाय का मतलब क्या होता है? उपाय का मतलब होता है कि आपके जीवन में ऊर्जाओं की जो व्यवस्था अव्यवस्थित है उसको ठीक करना, ये उपाय है। ये उपाय किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं है कि इससे कोई भगवान प्रसन्न होंगे। ये उपाय आपके लिए है ताकि आप अपने ऊर्जाओं को व्यवस्थित कर पाए। आप अपनी ऊर्जाओं को व्यवस्थित करेंगे तो ईश्वर की व्यवस्था तो आपके लिए पहले से ही बेहतर की जा चुकी है। ईश्वर किसी के साथ पार्शलिटी नहीं करते कि वो किसी को कमजोर बनाकर भेज रहे हैं, किसी को बहादुर बना करके भेज रहे हैं। वो तो कहते हैं कि मैंने तो ऊर्जा तुम्हें पूर्ण दी थी, लेकिन तुमने इन ऊर्जाओं का दुरुपयोग करके इनकी कमी अपने जीवन में शामिल कर ली है। अब भी तुम्हारे पास मौका है, इन ऊर्जाओं को वापस से गेन करो और अपने जीवन को बेहतर बना लो। और यही कार्य तो करने के लिए हम इस संसार में आते हैं, क्योंकि केवल और केवल मनुष्य योनि ऐसी है जहां हम ऊर्जाओं को दोबारा से रीगेन कर सकते हैं। और किसी योनि के अंदर आप इन ऊर्जाओं को ना व्यवस्थित कर सकते हैं, ना गेन कर सकते हैं। वहां तो आप केवल और केवल बाध्य हैं इन ऊर्जाओं के अधीन होकर उन कर्मों को भोगने के लिए। इसीलिए सनातनियों, अपने जीवन को बेहतर बनाइए,
अपने परिवार के अंदर अपने बच्चे के जीवन को बेहतर बनाइए। और इसके लिए एक स्पष्ट समाधान मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से दिया है। अपना लग्न पहचानिए और उसके आधार पर उपाय कीजिए। आपको आपकी जिंदगी के अंदर समाधान जरूर मिलेंगे। ये मेरा वचन असत्य नहीं होगा, इतना आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। मैं स्वयं पिछले 40 सालों से अपने जीवन के अंदर समाधान करता आ रहा हूं और आज तक मेरे जीवन के अंदर कोई परेशानी भी अगर आई है तो मुझे समय रहते पता होता है कि कौन सा समय मेरे लिए क्या चुनौती लेकर आएगा। उसका समाधान मैं ऑलरेडी कर रहा हूं। तो यकीन मानिए, वो समस्याएं अगर आती भी हैं तो इतने आराम से मुझे छू कर चली जाती हैं कि मेरे को उसका कोई भी नेगेटिव परिणाम प्राप्त नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ऊर्जाओं को व्यवस्थित करना यदि आपने सीख लिया तो कोई भी जीवन की समस्या आपका मार्ग नहीं रोक सकती। आप हर समस्या से बाहर जरूर निकल जाएंगे और उस रास्ते पर दृढ़ता से चल पाएंगे जिस रास्ते पर आप चलना चाहते हैं। फिर यदि आप अध्यात्म के रास्ते पर भी चलना चाहते हैं तो भी उपाय आपकी मदद करेंगे। आप धर्म के रास्ते के अलावा यदि आप संसार की भलाई के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो भी आपके उपाय मदद करेंगे। आप जीवन के अंदर बहुत बड़े पद पर जाकर लोगों की सेवा करना चाहते हैं तो भी उपाय आपकी मदद करेंगे। और आप अपने परिवार में शांति सुकून चाहते हैं तो भी उपाय आपकी मदद करेंगे। और आप अपने अंदर एक आत्मबल लेकर आना चाहते हैं तो भी उपाय काम करेंगे। आप दुनिया की भलाई करना चाहते हैं तो भी उपाय काम करेंगे। यानी आप खुद का भी भला करेंगे, अपने बच्चों का भी भला करेंगे, दुनिया का भी भला करेंगे। और इससे बेहतर और क्या हो सकता है। इसीलिए सनातनियों, गंभीरता को समझिए, सनातन के रहस्य को समझिए। सनातन ऊर्जाओं का वो विस्तृत रूप है जिसको जान लिया, समझ लिया तो हर बात समझ आ जाएगी। फिर आपको शास्त्रों में लिखी हुई एक एक बात पता लगेगी कि कहाँ कौन सी बात लिखी है, उसके पीछे का मतलब क्या है और वो बात आपके जीवन के अंदर आपके कल्याण में कैसे सहायक होगी। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।